क्या ट्रेडिंग के अंदर डेली के 500 रुपये कमा सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, आप कमा सकते हो। 500 क्या, आप 5000 कमा सकते हो। बस आप इन 7 बातों को फॉलो कर लो जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप डेली के 500 क्या 5000 रुपये पर डे कमा सकते हो। फर्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज एंड स्किल्स। तो ट्रेडिंग के अंदर आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि चार्ट पैटर्न, एनालिसिस, कैंडलस्टिक, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड मैनी मोर। एंड खुद की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि रैंडम ट्रेड कर रहे हो आप, जैसे कि किसी स्टॉक्स के अंदर कर रहे हो तो उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ आपको आना चाहिए और आपको एक टाइम देना पड़ेगा काफ़ी बड़ा, तब जाके आप इन चीज़ को समझ पाओगे। तो नॉलेज एंड स्किल के अंदर आपको नॉलेज इम्प्रूव करनी पड़ेगी और खुद की एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, यानी किस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को यूज कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप लॉस कर रहे हो 5000 का और प्रॉफिट कर रहे हो 500 रुपये का, इससे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आपको बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए कि आप अगर 500 रुपये देने को तैयार हो या लॉस करने को तैयार हो तो एटलीस्ट कम से कम 1000 रुपये तो बनाओ, क्योंकि आपके अगर 2 बार आप लॉस करते हो तो 1 बार प्रॉफिट करने पर आप लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर हो रहे हैं। तो 1:2 का रेशो तो मिनिमम रखना चाहिए इतना तो। और लॉसेस छोटे लो, प्रॉफिट बड़े लो, क्योंकि आपकी रिस्क के अनुसार आप जितना खोने को तैयार हो उतना ही खोइए। ऐसा नहीं कि आप लॉस करने को 500 रुपये तैयार हो लेकिन आप धीरे धीरे लॉस को बढ़ाते बढ़ाते 1000 रुपये लेके जा रहे हो। बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस डाल रहे हो तो 500 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए ट्रिगर। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हटा के आप वापस से स्टॉप लॉस शिफ्ट कर रहे हो 1000 रुपये पे, ये नहीं होना चाहिए। फिक्स रखिए उस जगह को, क्योंकि मार्केट को जाना होगा तो वहीं से चला जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर नीचे से भी नहीं जाएगा, और चला जाएगा तो आपका पैसा लेके नहीं जा रहा। फिर वो स्टॉप लॉस फिक्स जगह पर रखना ही पड़ेगा। फिक्स जगह पर रखोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा और आपका पेशेंस बढ़ेगा, और जिसके कारण आपके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगा। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, डिसिप्लिन एंड इमोशंस। तो भैया ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन एंड इमोशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, आप उस स्ट्रेटेजी के अनुसार ट्रेड ले रहे हो या फिर आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो। डिसिप्लिन होना चाहिए आपका कि मैं इस स्ट्रेटेजी से काम कर रहा हूँ तो इस स्ट्रेटेजी के अनुसार ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, इस स्ट्रेटेजी के अनुसार ही मैं ये ट्रेड एग्जिट करूँगा। ये नहीं कि आपकी स्ट्रेटेजी है भाड़ में, आपको ट्रेड देख के आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो लगने से कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी पर, या फिर एक चीज़ फॉलो करिए, कोई भी चीज़। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल ब्रेक कर रहे हो खुद के ही, तो सीधी सी बात है लॉस में जाओगे आप। एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन प्रॉफिट कर लोगे, तीसरे दिन उससे बड़ा लॉस दे दोगे। इमोशंस इज द मोर इम्पोर्टेंट की ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपके इमोशंस सही नहीं है या फिर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कि आप प्रॉफिट छोटा ही लेके निकल जाते हो, आपकी स्ट्रेटेजी सही है, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और मार्केट जा रहा है आपकी डायरेक्शन में, आपने 100 रुपये के प्रॉफिट पे ट्रेड एग्जिट कर दिया, तो भैया पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस जगह पर। आप पेशेंस नहीं रखोगे प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट के लिए ही तो आ रहे हो आप ट्रेडिंग के अंदर, किस लिए आ रहे हो? प्रॉफिट के लिए। तो आप प्रॉफिट के लिए पेशेंस नहीं रखोगे फिर क्या मतलब हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग का? आप स्टॉप लॉस के अंदर पेशेंस रख रहे हो तो भाई प्रॉफिट के अंदर भी रखो ना। आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस को नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। स्टॉप लॉस आपने मार दिया अपने कैपिटल का 10% या 20%, मुझे स्टॉप लॉस लेना है तो फिक्स है 20% या 20% ही लीजिए। लेकिन प्रॉफिट के अंदर आप ऐसा मत करिए। प्रॉफिट के अंदर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप बढ़ते जाने दीजिए, यानी कि वही रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अनुसार काम करिए। आप लॉस लेना है 10% लीजिए, प्रॉफिट लेना है 20% 30% आप ले सकते हो। आपको इमोशंस पे कंट्रोल होना पड़ेगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना एक नोट बना सकते हो। उस नोट के अंदर आप अपना फिक्स लिख सकते हो कि मुझे ये 1 दिन के अंदर एक ट्रेड करना है, ये मेरा प्लान है, इस तरीके से ट्रेड करूंगा, ये मेरे रूल्स हैं, इन रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा मैं। आप उन रूल्स को लेके और चिपका लीजिए अपनी दीवार के सामने। उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो गारंटी है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और बेटर हो जाएगी एंड एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और आप प्रॉफिटेबल बनते चल जाएंगे।
आप रूल ब्रेक करोगे वही लॉस में ही रहोगे। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग के अंदर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है या आप बेस्ट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफिट कम हो रहा है, आप स्ट्रेटेजी के अंदर वर्क करते रहिए, अपनी स्ट्रेटेजी को सुधारते रहिए। ऑफ मार्केट के अंदर आप एनालिसिस करिए बैठ के, ताकि आप उस मार्केट को समझ पाओ कि मैंने कहाँ गलती की थी, आज मेरा लॉस यहाँ पर होने वाला था या फिर नहीं हुआ, तो आज मैंने प्रॉफिट किया तो क्या मेरी स्ट्रेटेजी वर्क की है या नहीं की है, या मैंने रैंडम ट्रेड तो नहीं लिए। उस तरीके से मार्केट में, क्लोज मार्केट में बैठ के आप अच्छी तरीके से एनालिसिस करिए पर डे, एंड बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं आप। फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आता है जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, लॉट साइजिंग। कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है कि फिक्स रखिए आप 1 ट्रेड 2 ट्रेड मैक्सिमम 3 ट्रेड, इनसे ज़्यादा ट्रेड मत करिए एक दिन के अंदर। अगर आपका पहला ट्रेड लॉस हो रहा है तो सीधी सी बात है आप लॉस को कट करके नेक्स्ट डे ट्रेड करिए, क्योंकि वो फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस में जाने के कारण आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाती है और आप उस लॉस को रिकवर करने पे लग जाते हो, और वो एक आपके माइंड को डाइवर्ट कर देती है उस जगह से, और आपके सारे के सारे प्लान और रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लॉस कर देते हो, फर्स्ट ट्रेड ही आप लॉस कर देते हो, तो फिर रहने दीजिए, आप उस दिन नेक्स्ट डे ट्रेड करिए। और कभी ऐसा ना करिए कि लॉट साइजिंग आप बढ़ा दीजिए, एंड लॉट साइजिंग पर हमेशा ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप 1 लॉट से काम कर रहे हो, आपको लगा कि ये पोजीशन अच्छी हो सकती है, इसके अंदर मैं 10 लॉट से काम कर सकता हूँ आज, तो ये गलत चीज़ है। आप 1 लॉट से काम कर रहे हो, 5-6 महीने 1 लॉट से काम करिए, उसके बाद 2 लॉट बढ़ाने हैं तो काफ़ी दिन प्रैक्टिस करने के बाद या काफ़ी दिन ट्रेड करने के बाद आपको 2 लॉट करने हैं। ये नहीं कि आपने आज 1 लॉट से ट्रेडिंग की तो कल आप 10 लॉट से ट्रेडिंग करने लग गए, तो ये कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर गलत अप्रोच है। तो कैपिटल मैनेजमेंट पे भी हमेशा फोकस करिए कि रिस्क मैनेजमेंट, अपने कैपिटल को मैनेज करके चलिए, प्लस लॉट साइजिंग पर भी ध्यान रखिए। 6 नंबर पर बात करते हैं प्रैक्टिस। भैया ट्रेडिंग स्किल डेवलप करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अगर बिगनर हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर ट्रेडिंग करिए सबसे पहले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, जब तक आप सीख रहे हो तब तक पेपर ट्रेडिंग करते रहिए। रियल पैसे से 2-3 महीने ट्रेड मत करिए, क्योंकि 2-3 महीने आप चेक करिए आप पेपर ट्रेडिंग के अंदर अच्छा पैसा बना रहे हो। पेपर ट्रेडिंग के अंदर लोग क्या करते हैं, कैपिटल रख लेते हैं 10-10 लाख रुपए, जबकि उनको एक्चुअल में ट्रेड करना होता है 30-40 हज़ार रुपए से। तो आप उस पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप इतना ही अमाउंट यूज करिए जितना आप रियल अमाउंट से करना चाहते हो, एंड उसके अंदर भी उतने ही लॉट लीजिए जितना आप रियल लॉट से करना चाहते हो। ऐसे नहीं कि आप रियल में 1-2 लॉट से काम कर रहे हो, वहां जाके आप 10-10 लॉट ले रहे हो, तो वहां का प्रॉफिट आपको रियल प्रॉफिट थोड़ी है। भाई रियल प्रॉफिट आपको जनरेट करना है, वो रियल मनी से करना पड़ेगा, तो वहां के प्रॉफिट से आपको क्या लेना देना है, आपको तो एक्यूरेसी निकालनी है ना उस जगह पर। तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपको विद जेन्युइन तरीके से काम करना पड़ेगा, तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कीजिए। बिगिनर टाइम पर आप प्रैक्टिस करिए पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। 7th पॉइंट की बात करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है ट्रेडिंग के अंदर, इसको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप लगा रहे हो 10,000 रुपए कमाने की, सोच रहे हो एक दिन में 10,000 के 10 डबल करने हैं, 20,000 करने हैं मुझे, तो ये एक्सपेक्टेशन आप रखोगे तो आप गलत ट्रेडर हो। क्योंकि आप जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर को देखोगे तो वो किस पर वर्क करते हैं, रिटर्न्स पर। वो कितना रिटर्न जनरेट करते हैं, 3%, 4%, 5%, मैक्सिमम 20%। उनके लिए 10% रिटर्न भी बहुत होता है, लेकिन आप डबल करोगे तो डबल के चक्कर में वो 0 होने में भी टाइम नहीं लगता। वो ट्रेड डबल करने का सिस्टम आपको 0 कर देगा। आप एक दिन डबल करोगे, 2 दिन डबल करोगे, तीसरे दिन आपको पूरा पैसा 0 कर देगा। तो एक्सपेक्टेशन हमेशा रिटर्न के थ्रू रखिए। जैसे कि आपने एक लॉट खरीदा निफ्टी के अंदर 5,000 रुपए का, तो आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि 500 रुपए काफी है। एक लॉट के अंदर 500 रुपए ले रहे हो तो 500 रुपए बहुत होते हैं, क्योंकि इसका आप रिटर्न निकाल को देखोगे तो ये 10% रिटर्न निकल के आता है, जो कि 10% बहुत होता है। तो अब आप 10% रिटर्न जनरेट कर रहे हो, यानी कि आप 10% रिटर्न निकाल रहे हो एक लॉट के अंदर, तो आपको लॉस कितना लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आप 10% रिटर्न निकाल रहे हो तो आपको लॉस 3% या 4% लेना चाहिए, मैक्सिमम 5% मान लो। इससे ज्यादा आप लॉस कर रहे हो तो फिर मैनेजमेंट को सुधारो अपने। तो इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जरूरी है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो,
ये पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स पता है, इनके अनुसार आप ट्रेडिंग करते हो तो सीधी सी बात है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और डेली के 500 क्या 5000 रुपए भी अर्न कर सकते हो। तो ये था दोस्तों डेली के 500 रुपए कैसे कमाएं, तो इस तरीके से आप कमा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मिस न कर पाओ।